Yes, hello everyone, welcome to this session that is concept booster series। और कॉन्सेप्ट बूस्टर में आज हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में लेटर सीरीज़ के बारे में। ऑलरेडी हमने कुछ सेशंस बनाए हैं जो नंबर सीरीज़ पे भी हैं। सो लेटर सीरीज़ में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। जब आप लेटर्स में इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह का कुछ पैटर्न देखते हैं, अगर मैंने बोला A B C तो अब क्या आने वाला है, तो अंडरस्टूड है कि ये कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स आ रहे हैं तो E आना चाहिए। इफ़ आई से A के बाद C आया, C के बाद फिर E आता है और E के बाद G आया, तो नेक्स्ट क्या आने चाहिए, तो पैटर्न ढूंढो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न और द लॉजिक, द चेंज, विच काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन। सो अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं +2, तो इट इज़ +2 +2 +2, तो +2 आना चाहिए। +2 का मतलब A +1 B है, तो B के बाद C आया है, D मिसिंग है, E आया है, F मिसिंग है, G आया है, तो H नहीं आएगा, I आएगा नेक्स्ट लेटर। ठीक है, ओके चलो मैं एक और कुछ रेंडम बना लेता हूँ। लेट्स से K आया, ओके नेक्स्ट आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप देखेंगे तो ये K के बाद नेक्स्ट L आया है, फिर M मिसिंग है, फिर N आया है, फिर O और P मिसिंग है, फिर Q आया है। देखो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो अगर लेटर सीरीज के क्वेश्चंस फास्ट बनाने तो इसको बहुत आसान तरीका है, इनको डिकोड कर दो आप नंबर्स में। कि एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स में 11th पोजीशन पे आता है, 11th लेटर है। जैसे A फर्स्ट लेटर है, B सेकेंड है, C थर्ड है, D फोर्थ है, तो ये 11th लेटर है, ये 12th है। मैं ये इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे याद है। अगर आपको ये याद होगा तो ये चीज़ें बहुत आसान, क्योंकि मैथ्स में हमारे लिए ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। मैं 17 में +4 कर लूँगा तो 21 दिखेगा मुझे। बट मुझे अगर ये पता है Q के बाद क्या आएगा, R S T, तो U आना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है +4। मैथ्स में हम फटाफट दिमाग चला सकते हैं, तो ये आसान हो जाता, थोड़ा टाइम बचाना हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4, तो अभी +5 होना चाहिए। तो U का मतलब 21 + 5, तो 21 + 5 is 26, तो 26 का मतलब Z आएगा। तो क्या चीज़ आपकी हेल्प कर रही है यहाँ पे, आपको लेटर्स और उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस अगर पता है तो वो आपको हेल्प करेगा। एक और टाइप का सीरीज कई बार दिखता है, जैसे तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर A B C D, लास्ट लेटर Z Y उल्टा चल रहा है। या आप ऐसा बोल सकते हैं A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट। अभी अपोजिट क्या मतलब है, A फर्स्ट लेटर है तो Z लास्ट लेटर है, B सेकेंड लेटर है तो सेकेंड लास्ट Y है। तो ऐसा भी एक पैटर्न होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको लेटर्स की रिस्पेक्टिव पोजीशन, कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है, कौन सा लेटर का अपोजिट क्या है, ये चीज़ें अगर हैं, याद हैं, टिप पे हैं, तो आपको फटाफट क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आप इनको अगर नहीं है तो आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल काइंड ऑफ बना लेता हूँ। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि एक लेटर के सामने उसका अपोजिट लेटर लिख लूँ। सो A का अपोजिट Z है, B का Y है, C X D W E V F U, G का अपोजिट T है, H S अपोजिट टू ईच अदर I R J Q, और इनके लेटर्स, इनकी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो इट इज़ फर्स्ट लेटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सो ये लेटर्स और उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस, कौन सी पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है। मैंने इनको लिखने का जो तरीका, वो भी स्पेशल मैंने तरीका यूज़ किया है कि G के सामने T लिखा है, G 7th लेटर है, लास्ट से 7 T है, सो G का अपोजिट लेटर T है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ओके, अब क्वेश्चंस ज़रा देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं, आप शॉर्ट होना चाहते हैं इस तरह के टॉपिक में कि इस टॉपिक का सवाल आपका गलत नहीं हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
चलिए, तो इनको अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर अपन बात करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला ये ए, इसके बाद सी डी, एक फर्स्ट टर्म है ए जिसमें एक लेटर है, इसमें 2 लेटर्स है, इसमें 3 लेटर्स, तो अब हमें 4 लेटर आने वाले हैं। आएगा लेटर कौन सा, ए के बाद बी मिसिंग है, सी डी, ओके, ई और एफ 2 लेटर्स मिसिंग है, तो जी एच आई, तो यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो मेरे हिसाब से जे के और एल को स्किप कर सकते हैं अपन, तो एम एन ओ पी, ये 4 लेटर्स आने चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आप वेरीफाई कर लो कि आगे भी क्या हम सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो अगला क्यू आर एस टी नहीं आएगा और यू से स्टार्ट होगा, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई सॉरी, तो 5 लेटर हैं, यहाँ पे 4 है, तो अगले में 5 आएगा, तो एम एन ओ पी, तो एम एन ओ पी, ये ऑप्शन आपका आंसर बनेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट ओ टी ई पी। अच्छा, आप डायरेक्टली देखेंगे तो फर्स्ट लेटर में एक सीक्वेंस मेरे को चलता हुआ दिख रहा है, ओ पी क्यू आर एस, तो अभी एस से स्टार्ट होगा, तो एस से स्टार्ट होने वाले ये 3 ऑप्शन है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो अभी एक्स आना चाहिए, तो एस एक्स ये भी है, बट 3 लेटर है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। वैसे पैटर्न भी ढूंढ सकते हो, ई एफ जी एच, तो आई आएगा, तो एस एक्स आई वुड बी द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बी ई एच, ये आसपास ही दिख रहे हैं, आसपास मतलब ये सेकंड लेटर है, ये 5th लेटर है, ये 8th है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, ये 11th है, ये 14th है और ये 17th है, तो यहाँ से +3 ये है और यहाँ पे +3, इसमें +3 ये होगा, देखो 17 + 3 20, 20th लेटर तो टी होता है। अब मुझे याद है, इसलिए आपको ये टेबल रेफर करना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो जो टेबल मैंने आपको दिखाया है, तो वो टेबल को आप सामने रखिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगा आपको। तो 20, 23, 26, तो 26 में +3 करें तो क्या होगा। अब देखो, अल्फ़ाबेट तो ए से स्टार्ट होकर जेड पे ख़त्म हो जाता है, नंबर सीरीज तो चलता रहता है इनफाइनाइट, बट लेटर्स के बारे में क्या करें, तो ए से स्टार्ट हुआ जेड पे ख़त्म, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। अगर 26 पे जेड है तो 27 पे वापस ए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ए बी सी एंड सो ऑन, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहेगा। तो जेड में अगर मैं +3 करता हूँ तो 26 + 3 29 होता है, तो 27th को ए बोल रहा हूँ, 28th को बी, 29 को सी, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी द आंसर। इसमें +3 करके चेक कर लें, सी +3 एफ होता है, 3 ये 3rd लेटर है, 6th लेटर है, 9th लेटर है, ठीक है, तो सी एफ आई वॉज बी द आंसर। ओके, हर एक लेटर के साथ एक न्यूमरिक भी कुछ कोड दिया हुआ है जैसा, तो बेसिकली ये तो डायरेक्ट है, डी इज 4th लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो डी के आगे 4 लिखा है, ई 5th लेटर है तो ई के आगे 5 लिखा है, जी के साथ 7 लिखा है, जे के साथ 10 लिखा है, तो जो भी लेटर आएगा उसके साथ उसका पोजीशन नंबर आ जाएगा, बट लेटर आएगा कौन सा ये कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे डी के बाद ई यानी +1 हुआ है, ई के बाद एफ नहीं आया, जी आया है, तो मतलब +2 हुआ है, ओके, और यहाँ पे +3 हुआ होगा, चेक करो, जी अगर 7th है तो +3 मतलब 10th लेटर है, ठीक, तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, तो 10 + 4 14th लेटर आया, यानी एन आएगा और एन के साथ उसका पोजीशन नंबर जो है वो 14 आएगा, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज N14। ओके, नेक्स्ट KM, तो KLM ऐसा बोल सकते हैं, ओके, या फिर आप KIGE में पैटर्न ढूंढ सकते हैं। देखो जो मुझे दिख रहा है, ये 11th है, ये 9th है, तो -2 हुआ है, 9th और 7th -2, 7 और 5 -2, M P और S, M 13 है, P 16 है, तो +3 हुआ है, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22nd लेटर जो है वो V है, नो डाउट। ओके, सो यहाँ पे -2 चल रहा है फर्स्ट लेटर में, तो इसमें -2 करेंगे तो C आना चाहिए, ओके, और यहाँ पे +3 करने वाले हैं अपन, V + 3, तो 22 + 3 25, 25th लेटर जो होता है वो Y होता है, ओके, सो सी वाई से 2 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर्स वाला क्या पैटर्न चल रहा है वो भी ढूंढना पड़ेगा आपको। तो 5, 8, 11, 14 ये एक नंबर्स की जो सीरीज है, क्या इसमें कुछ पैटर्न है, +3 +3 +3, तो +3 मतलब 17 आना चाहिए, ऑप्शन डी।
सो आपको जब आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या, अच्छा ये भी हो सकता है क्या। तो आप थोड़ा एक्सपोजर आपका बढ़ेगा तो आपको चांसेस बढ़ेंगे क्वेश्चन सही होने के। ABCDEFG, ओके, कॉन्जिक्यूटिवली 7 लेटर्स लिख दिया इसने, जी से स्टार्ट किया, AB, ओके। तो बेसिकली मेरे को जो समझ में आ रहा है कि इसने जी को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, ऐसा समझ लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि जी को यहाँ से, लेटर तो वही 7 है, सेम वही लेटर है, कुछ एलिमिनेट नहीं किया, कुछ नया ऐड नहीं किया, बट जी को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब जी के साथ साथ एफ भी उठा के रख दिया उसने, तो मेरे हिसाब से अब ई भी यहाँ जाना चाहिए, तो EFGABCD ऐसा कुछ बनेगा ये, तो EFGABCD, यस, ये वाला ऑप्शन आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट BHN, तो ये सेकेंड लेटर है, ये 8th लेटर है और ये 14 है, तो मेरे को दिख रहा है +6 हुआ है, फिर से +6 हुआ है, बीच में यहाँ मिसिंग है, फिर अगला पता है, तो 14 + 6 इज 20 और 20 + 6 इज 26, तो 26 तो Z है, तो बीच में 20th आना चाहिए, तो T से स्टार्ट होगा कोई ऑप्शन। ओके, टी से ये भी एक ऑप्शन है, टी से एक ही ऑप्शन ये भी है, तो इन दोनों में से कोई आंसर है, ये तो दोनों रूल आउट हो गए। चलो बाकी में देखें पैटर्न क्या चल रहा है, Z और T और N में क्या पैटर्न चल रहा है, 26 20 यानी -6 चल रहा है यहाँ पे तो +6 था, यहाँ पे -6 है। ओके, T -6, T मतलब 20th, -6 इज 14th लेटर, तो इसमें -6 करें 14 में से, तो H आना चाहिए ना, 14 - 6, N मतलब 14 लेटर है, तो सेकंड लेटर जो आएगा वो -6 करने से आएगा, तो H आएगा। अच्छा एक बार इंश्योर कर लो कि इसमें -6 करने से B आता है क्या, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अपन, तो H 8th लेटर है, -6 करने से 2 आता है विच इज B, तो TH वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट J+1 K होता है, K और I फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं सिर्फ, ये तो माइनस में चल रहा है, -2 हो गया, +1 - 2 ऐसा। ओके, और यहाँ देखें ज़रा, H से M क्या हुआ है, 8th लेटर 13th लेटर, तो 8 से 13 हुआ है मतलब +5 हुआ है। ओके, +1 - 2, कहीं ऐसा तो नहीं +3 करेगा फिर -4 करेगा फिर +5 करेगा, ट्रायल से सोचिए ज़रा। तो अगर यहाँ पे +3 करना होता है तो I + 3 का मतलब क्या है, 9 + 3 12, तो L आना चाहिए, और अगर एक बार L आ गया +3 करके तो -4 करके H आता है क्या, ये 12th लेटर है L, तो -4 करके 8 आएगा, मतलब H, बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ मैं। ओके, तो L से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन देखना है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। इधर देखें इसमें क्या चल रहा है, तो -2 है, Z से X, X से V पे भी -2 है, और R से P पे भी -2 है, P R 18th लेटर है, P 16th लेटर है, तो -2 चल रहा है, तो V से -2 मतलब T आना चाहिए, V से -2, V यहाँ पे है तो T आना चाहिए, तो V T यहाँ आएगा और फिर R वापस, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन इनके बीच में एक नंबर भी फंसाना है, कुछ एक नंबर भी आएगा कुछ, L और T तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर यही है। नंबर्स में पैटर्न नहीं भी ढूंढोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से फ्रेम किए हुए है कि आपको नंबर नहीं भी अगर सर्च कर रहे हो तो भी चलेगा, आप चाहो तो नंबर्स में भी पैटर्न चेक कर सकते हो। 2 4 7 समथिंग मिसिंग, 16 22 +2 +3 +6, तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, +5 होना चाहिए, तो +4 यानी 11 +5 16, सब ठीक है, 11 आना चाहिए, तो ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 तो यहाँ पे भी तो -2 ही आना चाहिए, तो 24 है तो -2 22 मतलब V, तो V से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो मतलब एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, बाकी लेटर्स चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। A +3 D आता है और J +3 M आता है, तो D +3 G आता है, D 4th लेटर है, +3 करने से G आता है। 9 7 मिसिंग है समथिंग, 3 और 1, तो ये तो ऑड नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, -2 से 5 आना चाहिए, तो 5 ही तो है, ठीक है, सही सोच रहे हैं। ओके, 10th क्वेश्चन, QS
तो QS UW 17 19 यानी +2, 19 से 21 +2 +2 23 है, तो +2 आना चाहिए, तो Y से स्टार्ट होगा। Y से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन है इस बार। ओके, FEDC, तो ये तो रिवर्स चल रहा है, -1 -1 -1, तो अभी -1 करेंगे तो B आएगा, तो Y से स्टार्ट होगा, B पे ख़त्म होगा, Y पे स्टार्ट होके B पे ख़त्म होगा, सारे ऑप्शंस वही है। ओके, तो नंबर्स में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, इसका मतलब चलो देखो, डिफरेंस अगर देखना हो तो +1 +4 +18, 1 4 18 में कुछ पैटर्न नहीं है। ×2 ×3 ×4, हाँ यहाँ पैटर्न दिख रहा है, डबल थ्राइस 4 टाइम्स, तो इट शुड बी 5 टाइम्स, तो 24 × 5 करेंगे तो 120 आता है, तो 120 वाला ऑप्शंस, 120 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए ऑप्शन। सो दिस इज, तो जब भी लेटर सीरीज आता है तो चांसेस है कि नंबर्स के भी पैटर्न साथ में चल रहे होंगे। सिर्फ लेटर सीरीज में क्वेश्चंस बहुत कई बार कम देखते हैं, वहाँ पे उसके साथ कुछ नंबर्स का भी पैटर्न मिक्स कर दिया जाता है। चलिए, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो, इसमें मिसिंग टर्म्स पता करनी है। मिसिंग टर्म्स मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है, और ये 5 जो टर्म मिसिंग है ना, ये 5 ऑप्शंस में 5 लेटर्स एज इट इज़ लिखे हुए हैं। तो ये अलग इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका होता है कि ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन से आप, लेट्स से पहला ऑप्शन है, इट इज़ EBBA अब आपको ये देखना है कि क्या ये एक पैटर्न बन रहा है, कोई सीरीज है क्या, कोई यहाँ स्पेसिफिक रूल है, ANEE BA BE BB B वापस आ गया। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो चलो, और सेकंड ऑप्शन क्या है, BBABE, लेट अस थिंक अबाउट इट, ANEBB, ओके, ABEBB, ओके, ANEBB, फिर ABEBB, ANEBB, हाँ ANEBB वापस आ गया, ANEB यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ANEBB है, यहाँ पे भी ANEBB है, यहाँ पे भी ANEBB है, बट यहाँ पे ABEBB है, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं, या तो सारे सेम होना चाहिए, या तो सारे ABB EBB होगा, तो ऐसा कुछ पैटर्न मेरे को नहीं क्लिक कर रहा है। चलो अगला देखते हैं, सी ऑप्शन, इट इज़ BBABE, ANEBB, ओके, ABEBB, ओके, ANEBB, ओके। देखो, अगर ANEBB फिर ABEBB, तो ANEBB के बाद वापस ABEBB बना दो, तो इससे भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन आपका आंसर बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ANEBB, ओके, ANEBB, ओके, ANEBB, ओके, और डन, ऑल सेट। सो आप ऑप्शन से ये सारे लेटर्स को वहाँ प्लेस करके फिर आप देखेंगे कि क्या उन लेटर्स में कुछ सीरीज बन रहा है, कोई पैटर्न है, कोई रूल है। तो अगर रेपिटेटिवली आपको एक सेम जैसा कुछ मिल रहा है या कुछ पैटर्न बेस मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं वो आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मैं कुछ भी सीरीज बना सकता हूँ, और जो सीरीज़ मैंने इनसे बनाया ज़रूरी नहीं कि वो ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन से ही आपको चेक करना द बेस्ट वे। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ABC, यहाँ पे मैं ऑप्शन से चलता हूँ, तो Z आ जाएगा, D आ जाना चाहिए और U आना चाहिए। तो इट इज़ व्हाट, ABC ZY ABCD XW ABCDE। हाँ, मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है डेफिनेटली। देखो, ये 3 लेटर्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स में, फिर ये लास्ट के 2 आ गए, फिर एक बढ़ा दिया हमने, ABC के बाद DB ऐड कर दिया उसमें, ठीक है, ABC के बाद ABC के बाद DB हमने ऐड कर दिया यहाँ तक, और फिर जैसे यहाँ पे 2 लेटर्स आ रहे हैं, अगले 2 यहाँ पे ऐसे रिवर्स से, पहले ZY आया, फिर यहाँ पे XW आ रहा है, ठीक है, और ये भी रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, पहले Z फिर Y XW,
और उसके बाद ए बी सी डी ई एक और लेटर ऐड हुआ, यहाँ पे 3 लेटर्स 4 लेटर्स 5 लेटर्स, तो फिर यहाँ पे 2 लेटर्स रिवर्स से वापस से आ गए। तो मेरे हिसाब से ये एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है। सो ये एक सेशन हमने किया है कॉन्सेप्ट बूस्टर, जिसमें हमने लेटर सीरीज के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इसी तरह के और सेशंस के साथ फिर से मिलेंगे हम इसी चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।